Assalamu alaikum students. Today we are going to start the topic determination of a force from its perpendicular components. जी तो जो टॉपिक था इससे प्रीवियस टॉपिक जो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, उसमें हमारे पास क्या था जी। तो रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो हमारे पास एक फोर्स होती थी, ठीक है, जिसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहते थे, और हमने एक फोर्स को उसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते थे, ठीक है। तो अगर इसके हम कंपोनेंट निकालें तो क्या होंगे जी। तो हमने इस फोर्स को उसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, एफ एक्स एंड एफ वाई, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये था रेजोल्यूशन कि हम एक फोर्स को उसके पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। बट जो टॉपिक अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें यह है कि हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मौजूद होंगे, जिस तरह एफ एक्स और एफ वाई, ये हमें गिवन होंगे। अब हमने करना क्या है, अब हमने इन दोनों कंपोनेंट्स को यूज करते हुए निकालनी है रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। मींस के ये जो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। वहां पे आप एक फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते थे, यहाँ पे है कि आप दो कंपोनेंट्स को जोड़ के एक फोर्स बनाएंगे, और वो फोर्स क्या होगी, वो फोर्स होगी एफ, विच इज नाउन एज रिजल्टेंट फोर्स। जी स्टूडेंट्स, तो नाम देखें, डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। हमने एक फोर्स निकालनी है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को यूज करते हुए। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये दो कंपोनेंट्स होंगे, एफ एक्स एंड एफ वाई। एफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ पी एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय पी आर। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं, इससे हमने एक फोर्स फाइंड करनी है, मतलब एक रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, और वो हम किस तरह निकालेंगे वो जो है उसको डिस्कस करने लगे। सो अ फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो ये था रेजोल्यूशन कि हम एक फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। इट्स रिवर्स इज, जिस तरह मैंने आपको पहले बात बताई कि ये जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये रिवर्स प्रोसेस है किसका, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का। ये एमसीक्यूज भी है। इट्स रिवर्स इज टू डिटरमिन द फोर्स नोइंग इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट्स होंगे, एफ एक्स और एफ वाई। इन दोनों को यूज करते हुए हम एक फोर्स को फाइंड करेंगे। कंसीडर एफ एक्स एंड एफ वाई एज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स एफ। ये हमारे पास फोर्स जो एफ है, हमने कंसीडर करना है कि इसके दो कंपोनेंट्स एफ एक्स और एफ वाई हैं। दीज परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स एंड एफ वाई आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस ओ पी एंड पी आर। जिस तरह बताया आपको, ओ पी रिप्रेजेंट हियर एफ एक्स एंड पी आर रिप्रेजेंट्स एफ वाई। सो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, जी स्टूडेंट्स, जिस तरह हम कहते हैं कि हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो रिजल्टेंट फोर्स होती है ओ आर, जो एफ यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है ओ आर, ये इन दोनों के सम के बराबर होगी। दोनों कौन सी फोर्सेस, ओ पी या एफ एक्स और एफ वाई, ठीक है। ये एफ एक्स और एफ वाई का हम सम करें तो वो ये एफ रिजल्टेंट फोर्स होगी। हम रिजल्टेंट क्यों कहते हैं, रिजल्टेंट का मतलब होता है सम जी। तो रिजल्टेंट का मतलब सम होता है, और सम किन का होगा, एफ एक्स और एफ वाई मीन्स कंपोनेंट्स का। तो देखें जी, ओ आर जो है ये क्या है, एफ है, वो किसके बराबर होगी, ओ पी प्लस पी आर। मीन्स के रिजल्टेंट जो है ये दोनों फोर्सेस जो एफ एक्स है और एफ वाई के सम के बराबर होगी। जी स्टूडेंट्स, तो ओ आर क्या है, एफ है, तो हम ओ आर की जगह पे एफ लिखेंगे, इज इक्वल टू ओ पी क्या है, ओ पी है एक्स कंपोनेंट, तो एफ एक्स आ जाएगा, प्लस पी आर क्या है, पी आर है वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो ये हम इस फार्मूले को इन द टर्म ऑफ फोर्सेस हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओ आर आ जाएगा एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। जी स्टूडेंट्स, तो देखें जिस तरह आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एंगल ड्रा करें तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, यहाँ पे एंगल जो है 90 डिग्री का जो है वो ड्रा हो रहा होगा। ये देखें, क्योंकि ये दोनों के दो जो कंपोनेंट्स हैं उनके दोनों 90 एंगल है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है तो आपने मे बी ये मैथमेटिक्स में डिस्कस किया हो कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो दो साइड्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। अगर आपने ये हाइपोटेन्यूज एफ जो है यहाँ पे फाइंड करना हो तो आप किस तरह फाइंड करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में हम एक ही फार्मूला यूज करते हैं नॉर्मली, और वो होता है पाइथागोरस थ्योरम। जी स्टूडेंट्स, तो वो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि जो ये साइड होती है हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है हम हमेशा ही इस तरह, अगर हमने ये साइड जो है हाइपोटेन्यूज साइड हमने फाइंड करनी हो पर
इन दी राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम पाइथागोरस थ्योरम जो है यूज़ करते हैं। तो हम अगर इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करें तो ओ आर क्या होगा, एफ स्क्वायर बन जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा, पी आर एफ वाई स्क्वायर बन जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने इनको एफ स्क्वायर जो ओ आर कर दिया है, ओ पी एफ एक्स स्क्वायर कर दिया है, और पी आर क्या है, वाई कंपोनेंट है, तो एफ वाई स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे एफ स्क्वायर आ रहा है, बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें एफ की वैल्यू चाहिए। तो हमें यहाँ पे बोथ साइड पे अंडर रूट लेना पड़ेगा ताकि ये जो स्क्वायर है ये खत्म हो जाए और हमें एफ की वैल्यू मिल जाए। जी, तो जब दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये एफ का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या रह जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। तो अब हम जो है ये एफ जो है इसको हमने कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसके अंदर वैल्यूज को पुट करें तो आपके पास इजीली जो है एफ की वैल्यू आ जाएगी। हम इसको कैलकुलेट करके भी देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, एफ वाई की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर आप इसको जो सॉल्व करेंगे पूरी टर्म को तो आपके पास 5 आएगा। ठीक है, तो ये एफ की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5 न्यूटन। तो ये आपने जो है एक फोर्स फाइंड कर ली है, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को यूज करते हैं। मतलब आपके पास एफ एक्स हो, एफ वाई हो, तो आप जो है एक फोर्स को, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो डिटर्मिन कर सकते हैं, जिसको हम डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कहते हैं फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो देखें ये वही जो फार्मूला आ रहा है राइट एंगल ट्रायंगल का, जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है। हमारे पास क्या फार्मूला आ गया, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो इससे आप किसी भी फोर्स की जो है वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इन दी राइट एंगल ट्रायंगल। जी स्टूडेंट्स, तो बाकी हमने फोर्स तो फाइंड कर लिया। अब हमने ये देखना है कि ये जो एंगल थीटा बनेगा एफ एक्स के साथ, ये कितने एंगल पे ये जो फोर्स है वो ड्रॉ होगी। ठीक है, तो हमने एंगल फाइंड करना है कि आप कितने एंगल पे ये जो अपने फोर्स डिटर्मिन किया अभी 5। जी स्टूडेंट्स है, तो जब आपने एंगल ड्रॉ करना है जी, तो वो एंगल कौन सा होगा, जो ये जो फोर्स एफ है ये यहाँ पे थीटा क्रिएट करेगी। तो वो थीटा हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं वो होती है टेन थीटा। और वो जो टेन थीटा है अगर हम यूज करें इसको ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल को, तो टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, पी आर है, ये साइड परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है, ओ पी है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं जी, तो परपेंडिकुलर क्या आ गया, पी आर ये वाली साइड, और बेस क्या है, ओ पी है, तो हमने ओ पी लिख दिया। नाउ इन दी फॉर्म ऑफ फोर्सेस, पी आर किसके बराबर है, एफ वाई के, हमने एफ वाई लिख दिया, और ओ पी किसके बराबर है, एफ एक्स के, तो हमने एफ एक्स लिख दिया। तो ये वो फार्मूला है जो हमने अभी ड्राइव किया है, टेन थीटा इज इक्वल टू पी और ओ पी इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। अब ये जो हमें जस्ट थीटा चाहिए, हमें टेन थीटा नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, जो टेन थीटा है, टेन को हम दूसरी तरफ लेके चले गए तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, जब हमने इस साइड से हम दूसरी साइड पे लेके आए टेन को, तो टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स है। जी, तो जिस तरह हमारे पास एफ वाई था 4 न्यूटन, एफ एक्स था 3 न्यूटन, तो हम वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई की वैल्यू 4 आ गई, एफ एक्स की वैल्यू 3 आ गई। तो आप इस टर्म का टेन इनवर्स फाइंड करें। जी स्टूडेंट्स, तो देखें सपोज आपके पास जो है टेन थीटा की वैल्यू आ जाती है 45 डिग्रीज है। जी स्टूडेंट्स, तो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एफ एक्स अगर आपके पास 3 न्यूटन था, एफ वाई 4 न्यूटन था, तो आपने एक फोर्स जो है वो फाइंड करनी थी, आपने फार्मूलाज को यूज़ किया। ठीक है, तो आपके पास एफ आ गया 5 न्यूटन, थीटा आ गया 45 डिग्रीज। तो आपने क्या करना है, जो आपने यहाँ पे एक फोर्स ड्रॉ करनी है वो 45 डिग्री पे आपने 5 न्यूटन की फोर्स ड्रॉ करनी है। जी, तो देखिए हमने जो फोर्स ड्रा किया है वो रिजल्टेंट वो 5 न्यूटन की, और एंगल कितना बनाया, 45 डिग्री से। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप जो कंपोनेंट्स होते हैं दो, उनकी मदद से आप रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर सकते हैं, फोर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, और एंगल भी फाइंड कर सकते हैं आप कितने एंगल पे आपने वो फोर्स को ड्रॉ करना है। जी स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ लगी होगी कि ये आप जो है डिटर्मिन किस तरह फोर्स को कर सकते हैं उसके परपेंडिकुलर